नमस्कार मित्रों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा यूडाइस प्लस 2020-21 के संबंध में समस्त राजकीय और गैर राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को यूडाइस प्लस 2020-21 भरने के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है और इस परिपत्र के तहत प्रत्येक विद्यालय को अपना जो डेटा है वो फीड करने की अंतिम दिनांक है वो 10 मई 2021 रखी गई है, जिसमें 10 मई 2021 से पहले प्रत्येक विद्यालय को अपने विद्यालय का जो डेटा है उसको फीड करना है। तो मित्रों, यूडाइस प्लस 2020-21 के संबंध में परिपत्र आज जारी हुआ है और इस परिपत्र के लगभग 2-3 दिनों के अंदर ही यूडाइस प्लस पर ऑनलाइन डेटा जो है फीडिंग का कार्य भी चालू हो सकता है और 10 मई तक, क्योंकि इसको ऑनलाइन करना है तो जल्द से जल्द ही ये उपलब्ध हो जाएगा। तो इस परिपत्र के अनुसार भारत सरकार द्वारा जो वर्ष 2018-19 से ऑफलाइन एकत्रित यूडाइस डाटा को संकलित की जाने वाली प्रक्रिया है उसको बंद करके समस्त राज्यों में यूडाइस डाटा विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर एनआईसी नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए यूडाइस प्लस पोर्टल जो है उस पर फीड करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आगामी माहों में उक्त सूचना को प्रति माह विद्यालयों द्वारा अपडेट भी किया जाएगा, जिससे विद्यालयों की समस्त सूचनाएं भारत सरकार के स्तर तक वास्तविक समय यानी रियल टाइम के अनुसार उपलब्ध हो सकेगी। और इसमें जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पत्र का हवाला दिया गया है 22/3/2021 के अनुसार ही 2019-20 के अनुसार ही होगा और डाटा एकत्रित करने की जो प्रक्रिया है उसमें विद्यालय के सूचियों का निर्माण किया जाएगा और अगर कोई भी नया विद्यालय ओपन हुआ है तो उसके सूचना भी इस कॉलम के अनुसार मांगी गई है। जो डाटा एकत्रित करने की प्रक्रिया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। समस्त डाटा जो पीओ, नोडल प्रधानाध्यापक, नोडल प्रधानाचार्य द्वारा स्वयं अपने क्षेत्र की विद्यालय सूची के अनुरूप भरवाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में नोडल विद्यालय वह होगा जिसके प्रधानाचार्य को संबंधित पंचायत के लिए पीईओ घोषित किया गया है। शहरी क्षेत्र के लिए नोडल यूसीईओ होंगे। समस्त राजकीय निजी विद्यालयों के डाटा फीड करवाने का दायित्व नोडल संस्था प्रदान का होगा। डाटा फीडिंग विद्यालयों द्वारा यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन की जाएगी। उक्त जो डेटा है पीओ, नोडल प्रधानाध्यापक, नोडल प्रधानाचार्य द्वारा स्वयं के पर्यवेक्षण में विद्यालय द्वारा ऑनलाइन फीडिंग करवाएंगे। ब्लॉक स्तर पर सीबीओ, एसईबीओ, ब्लॉक एमआईएस, ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर विद्यालयों द्वारा फीड किए गए डाटा का सत्यापन करेंगे। जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी, एमआईएम ब्लॉकवार डाटा सत्यापित करेंगे तथा ब्लॉक से प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर डाटा का अंतिमीकरण करेंगे। जिला स्तर पर डाइट प्रभारी एमआईएस का मुख्य दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि विद्यालय द्वारा डाटा फीडिंग सही व निर्धारित समय पर पूर्ण हो एवं सुनिश्चित करे कि सभी विद्यालयों का पूर्ण डाटा भरा गया है। मुख्यालय पर कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा कार्यालय शिक्षा विभाग में पदस्थापित सांख्यिकी कार्मिक को अपने जिले के डाइस समंक गणना या विश्लेषण हेतु उपलब्ध करावे। इसके बाद ये जो प्रत्येक डाइट वाई या पीओ वाई प्रशिक्षण होगा उस प्रशिक्षण में पीओ वगैरह को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आपको किस प्रकार अपने अधीन आने वाले विद्यालयों को डेटा भरने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। यूडाइस 2020-21 भरने के संबंध में जो आवश्यक निर्देश हैं वो महत्वपूर्ण है कि डेटा की पूर्ति में पूर्ण सावधानी रखी जानी अपेक्षित है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर 100% जांच कर प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है। डेटा कंप्यूटरीकरण के पश्चात जिला, ब्लॉक, संकुल तथा रिपोर्ट कार्ड प्राप्त करने जिला स्तरीय समिति, जिला यूडाइस डेटा सपोर्ट समूह के समक्ष रखा जाए तथा समिति से अनुमोदन करवाया जाए। विद्यालय रिपोर्ट कार्ड सभी विद्यालयों में भिजवा कर रिकॉर्ड से मिलान कर सही होने की सूचना प्रधानाध्यापक से प्राप्त की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की अधूरी एवं गलत सूचना देने पर संबंधित प्रमाणीकरणकर्ता अधिकारी, संस्था प्रधान, पीईओ, नोडल प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। विद्यालय, ब्लॉक, जिले की वार्षिक कार्य योजना निर्माण के समय यूडाइस डेटा को ही आधार माना जाएगा तथा यूडाइस डाटा ही किसी प्रकार की सूचना का आधार होगा। जिले के सभी
विद्यालयों में नाम पट के साथ विद्यालय का डाइस कोड अंकित किया जाए। किसी भी विद्यालय द्वारा सूचना न देने पर संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सक्षम स्तर द्वारा की जाएगी। तो विद्यालयों में जो भी अपना डेटा है वो कृपया करके सही भिजवाया जाना चाहिए। इसके अलावा मित्रों, इसमें प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, पीओ, नोडल प्रधानाध्यापक के दायित्व दिए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रधानाध्यापक के दायित्व हैं वो है यूडाइस प्रपत्र के अनुसार जिले, ब्लॉक, विद्यालय की वार्षिक कार्य योजना का निर्माण किया जाता है। तो सूचना का महत्व को देखते हुए सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का ये दायित्व है कि विद्यालय द्वारा यूडाइस के सभी दिशा निर्देशों का अध्ययन कर उनके अनुरूप ही ऑनलाइन पोर्टल पर सही प्रमाणीकरण सूचना दी जाए। विद्यालय की सभी सूचनाएं उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर 30 सितंबर 2020 की आधार तिथि पर भरी जाएं। अपूर्ण और गलत सूचना के लिए संस्था प्रधान स्वयं जिम्मेदार होंगे। समस्त जो सूचनाएं मित्रों वो 30 सितंबर 2020 के आधार पर ही हमें भरनी है। सूचना संकलन प्रपत्र को एसएमसी, एसडीएमसी या एमएमसी के 2 गैर शैक्षिक शिक्षक सदस्यों द्वारा प्रमाणित करवाया जाना चाहिए और विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय रिपोर्ट कार्ड का जन वाचन आयोजित कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों और साधारण सभा के सम्मुख किया जाए। इसके अलावा पीओ के भी कुछ कर्तव्य दिए गए हैं जो संकुल स्तर पर समस्त राज्य के निजी विद्यालयों का सूचीकरण और संकुलवार किया जाएगा। सभी पीओ, नोडल प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य स्वयं के क्षेत्र के समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों के यूडाइस डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित प्रधानाध्यापक से भरवाना सुनिश्चित करेंगे एवं मुख्य रिकॉर्ड विद्यालय दस्तावेजों से डाटा का मिलानकरण सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय से निर्धारित समय सीमा के अंदर डाटा ऑनलाइन भरा जाना सुनिश्चित करेंगे और विद्यालय द्वारा डाटा 100% पूर्ण भरे जाने के पश्चात विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त कर यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे। तो इस प्रकार मित्रों, प्रधानाध्यापक, पीओ और ब्लॉक स्तर पर सीबीओ द्वारा जो कार्य है और जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर अलग अलग अधिकारियों के अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं। इसके अलावा मित्रों, जो डाइस डेटा है उसका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। इसका उपयोग सिविल निर्माण कार्यों की स्वीकृति यूडाइस डेटा में प्राप्त आवश्यकता के आधार पर किए जाएं। शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालय अनुदान राशि आदि यूडाइस डेटा के आधार पर ही संबंधित विद्यालयों को दी जाए। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर मांगी जाने वाली विभिन्न सूचनाओं में डाइस डाटा का ही 100% उपयोग किया जाए और शौचालय की व्यवस्था, बालक एवं बालिका हेतु पृथक पीने की पानी की सुनिश्चितता हेतु डाटा का विश्लेषण करना, यदि विसंगति हो तो उक्त व्यवस्था हेतु विद्यालय का भौतिक सत्यापन कराना, किसी भी वित्तीय संसाधनों से उक्त व्यवस्था की सुनिश्चित कराना। इसके पश्चात एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2020-21 का समयबद्ध कार्यक्रम दिया गया है। इसमें प्रत्येक अधिकारी का जो है कार्यभार उसको दर्शाया गया है। इस जो अंत में है मित्रों, ये विद्यालय डाटा फीड का कार्य है। ये महत्वपूर्ण विद्यालय द्वारा डाटा फीड करने का कार्य 30 सितंबर 2020 को आधार तिथि मानते हुए करना है और उसकी अंतिम तिथि 10 मई 2021 तक है। समस्त राजकीय निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों का ये कर्तव्य रहेगा कि 10 मई 2021 तक प्रत्येक विद्यालय अपना यूडाइस का जो डेटा है उसको ऑनलाइन पोर्टल पर भरें।